हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व मिन गज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ्फार। अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्बिन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लमा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर शजाअतिहिम व मुनकिर सखावतिहिम व मुनकिर करामतिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मुनकिर आतशिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्स अंता अव्वल ज़ालिमिन बिल्लअनि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि'। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसन व लअन उबैदुल्लाह बिन ज़ियादिन व इब्न मरजानत व उमर बिन सअदिन व शिमरन व आल अबी सुफियान व आला ज़ियादिन व आला मरवान इला यौमिल क़ियामा। लअनल्लाहु बनी उमय्यत क़ातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन अअदा आल मुहम्मदिन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्ताग़ूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्ताग़ूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्ताग़ूत। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रिही। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, शुअरा किराम, उलमा किराम, ज़ाइरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तबीयत अजहद ख़राब है और स्पॉन्डिलाइटिस जो है उसने बहुत बुरी तरीके से बेचैन किया हुआ है, लेकिन या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शफ़ा। ए मेरे मौला तेरा नाम दवा, तेरा ज़िक्र शफ़ा। उन्हीं की ज़ात वाला सिफ़ात पे भरोसा करते हुए आप हज़रात के पेश नज़र हाजिर हूँ और जो मेरी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह बेकसपनाह से खैरात मिले उसमें आप सबको अपना हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। हमारे छठे इमाम कि जिसका लक़ब सादिक़ आले मोहम्मद है, सादिक़ आले मोहम्मद। अजीब बात है, चहारदा मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन में क्या कोई मआज़ अल्लाह अयाज़न बिल्लाह खाकम बदहन किसी के मुताल्लिक गुमान कर सकता है कि ये सादिक नहीं है? अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। ये मिसाल में भी हो सकता है कि जुर्माना आयद हो जाए। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, हाँ, लेकिन जो सदाकतों के सूरजों के दरमियान अपने चरागे सदाकत की लौ को इतना बुलंद कर दे कि सादिक़ आले मोहम्मद के लक़ब से मुलक़्क़ब हो जाए।
वो आका ये इरशाद फरमा रहा है, मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रिही, कि परवरदिगार वो रहमान, वो रहीम, वो करीम, वो अलीम, वो कदीम, वो कहार, वो जब्बार, वो सत्तार, वो गफ्फार, वो मन्नान, वो दय्यान, वो नबील, वो कफील, वो जलील, वो मुनील, वो दाने को शिगाफ्ता करके उसके अंदर से हरी कोपल निकालने वाला, वो अपनी गुफ्तगू को कुरान मजीद का जामा पहना देने वाला, वो अव्वलुल अव्वलीन, वो आखिरुल आखिरीन, वो कदीर बिज़ात, वो अला कुल्ल शैइन कदीर, वो माबूद मुतलक, वो माबूद लम यज़ल। जब किसी के ऊपर खैर का इरादा करता है, जब किसी को तरक्की अता करना चाहता है, जब किसी को बुलंदी अता करना चाहता है, जब किसी को इर्तिका व इर्तिफा की मंजिलों पर पहुँचाना चाहता है, जब किसी को सुकून अता करना चाहता है, जब किसी को इत्मीनान अता करना चाहता है, जब किसी की इबादतों को कबूल करना चाहता है, जब किसी को बहुत कम इबादत के बदले में बहुत बड़ा सिला देना चाहता है, जब किसी को बहुत थोड़ी मेहनत के बदले में बहुत कुछ देना चाहता है, वो परवरदिगार आलम के जो छोटी सी चीज के बदले में, जरा से शुक्रिया के बदले में, जरा से तबर्रुक बांट देने के सदके में जो है जिसको जन्नत अता करना चाहता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। उसके दिल में हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल देता है। अब ये इतने सारे मुसलमान बेईमान जो फिर रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, हैं ये सब के सब दावा तो यही करते हैं, हुसैन को मानते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, हम भी मानते हैं, मगर अल्लाह का करम है कि सिवाय हमारी कौम के हुसैन से मोहब्बत का दावा भी कोई पेश नहीं कर सका और इसकी दलील भी कोई पेश नहीं कर सका। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दावा तो बाकायदगी से कर ही दिया है लोगों ने कि हम भी मानते हैं, मगर मानते क्या है ये इनके अब्बा को भी नहीं पता। भाई ये है एक तरफ हम तो मानते हैं, भाई मानता क्या है, कहा कि मानते हो नवासे हैं, तो ये तो वो भी मानता है जो अल्लाह को नहीं मानता। हाँ इसमें तेरा क्या, इसमें तूने क्या चीज, कोई स्पेशलिटी तेरी क्या हुई, ये तो वो भी मानता है, तो रिश्ता है कि नवासा रसूल है। अच्छा कमाल की बात यह है कि नवासा रसूल भी अगर कोई है तो हसन और हुसैन ही है। हाय 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 हाय, नवासा रसूल भी अगर कोई है तो हसन और हुसैन ही है। अगर कोई और बेटियां हैं तो उनके बच्चे तो दिखा। खुदा की कसम अजीब बात कह रहा हूं, ये जो लोग दावा कर देते हैं ना कि 4 बेटियां थी, अगर किसी के इतना सा भी कोई कुछ हो जाता, मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, इतना सा भी अगर हो जाता तो पता है कि जो जबरदस्ती के फरशुदा दामाद बनाए हुए फिर रहे हैं, जो बेमतलब की दामादी का डंका बजाए हुए फिर रहे हैं, नवासा नवासा कह के न मंडराए हुए फिरते, मगर यही इसीलिए जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा था बिलाल भाई, क्या कहा कि देखो उम्मत के 2 सिप हसन और हुसैन हम में से हैं। अगर यजीद मलऊन के अंदर दम था तो कह देता कि जिस जुन्नूरैन तो हमारा चाचा भी था, उसके यहाँ भी था। मैं क्या कह रहा हूँ आपके सामने, जो बेमतलब की खिलाफत हाँक रहा है, बेमतलब खलीफा बना जा रहा है, हम तो जानशीन हैं, हम तो हुजूर के तख्त के मालिक हैं,
जो बेमतलब आंखों में उंगलियां देने के बाद ये झूठा दावा कर सकता है और इस पे पूरी हुकूमत को खींच के 50 साल तक ला सकता है? तो जनाबे सैयद सज्जाद ने जब ये बात कही थी दरबार यजीद में कि उम्मत के दो सिर्फ यानी हसन और हुसैन नवासा रसूल हम में है, यजीद तो भतीजे था ना, क्या लगता था पता नहीं, हमें तो खुद पता नहीं क्या लगता था। बहरहाल ये कि इलीगल तरीके से इन्हीं के खानदान में आया था। तो बहरहाल इसी का कोई रिश्तेदार होगा कि भाई जो जुन्नूरैन का जो दावा करते हुए फिर रहे हैं, फट से कह देता जी हमारे यहां भी हैं, 4 हैं। बता तो सही, एक ही दिखा दे, कुछ तो दिखा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जहां तक मानने की बात है मेरे सरकार, खुदा की कसम ये भी इफ्तिखार सिर्फ हमें हासिल है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और अपने साथ दलील भी रखते हैं। दलील क्या है? क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, अल्लाह उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है जिसे अपना बनाना चाहता है। तौफीक ज़ियारत कब्र ही, और उसको हुसैन की कब्र की ज़ियारत की तौफीक दे देता है। तो अब ये तौफीक ज़ियारत कब्र हुसैन ये अल्लाह की दी हुई तौफीक होती है, हर एक का नसीब नहीं। क्यों नहीं? बता दूं क्यों नहीं, जरा सलवात पढ़ के बताओ मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिलाल भाई बात पेश कर रहा हूं, मेरी शहजादी आपको अच्छा रखे, अहले बैत के सदके में बुलंदी अता करे, कामयाबी अता करे, कामरानी अता करे। इतनी बुलंदी, इतनी बुलंदी, इतनी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरी शहजादी की नजर में हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे सरकार बहुत देर आए, बहुत देर में आए और बहुत देर में देखा, बहुत दिनों के बाद देखा, मगर ज़ईफ देखा। मेरे मौला आपको अहले बैत के सदक़े में सेहत और सलामती के साथ साथ तूले उम्र अता करे। हाँ, एक से एक गौहर नायाब है इस वक्त मेरी मजलिस के अंदर। अगर कोई एक आदमी भी सुभान अल्लाह कह रहा है, एक नहीं कह रहा है, 10 लाख कह रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, ये ज़ियारत हुसैन ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है। दलील पेश कर रहा हूं आपके सामने कि जिस वक्त आप ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे, ज़ियारत आशूरा ये क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यह हदीस कुदसी है। और फिर इसके बाद एक दुआ है। दुआ क्या है? दुआ अलकमा। और उस दुआ अलकमा का आखिरी जुमला है, क्या जुमला? या सादाती रग़िबतु इलैकुमा व इला ज़ियारतिकुमा बअदा अन ज़हदा फ़ीकुमा व फ़ी ज़ियारतिकुमा अहलुद दुनिया। खुदा की कसम आसमान तक उड़ जाओगे अगर ये बात समझ में आ गई तो। तवज्जो कि ए मेरे मौला अली और ए मेरा मौला हुसैन, मैंने आप दोनों से और आप दोनों की ज़ियारतों से दुनिया वालों को, अहले दुनिया को गाफिल और बेरग़बत पाया, तब आपकी बारगाह में आया हूं। हैदरी, मैंने आप दोनों से और आप दोनों की ज़ियारतों से, भाई हसन सईद, आप दोनों से और आप दोनों की ज़ियारतों से अहले दुनिया को, अहले दुनिया को, मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, अहले दुनिया को पढ़ लीजिए, यही होगी मफातिहुल जनान, तर्जुमे वाली भी लेके आओ, उसके अंदर भी दयानतदारी कर दी है, यही है। देखिए बाकायदा, मैंने आप दोनों से और आप दोनों की ज़ियारतों से
अहले दुनिया को गाफिल और बेरगबत पाया। नतीजा क्या निकला कि हुसैन की जियारत से गाफिल रहने वाला दीदार नहीं है। हाय 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 हाय। भाई साहब, तबलीग के सींग लगे हुए होते हैं क्या? बोलो। बड़ा डंका पिटा हुआ है जी, तबलीग होना चाहिए, तो हमको तबलीग होना चाहिए। तबलीगी मजलिस पढ़ रहा हूं आजकल। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तबलीगी बयान का मतलब क्या है कि कोई ऐसा बयान कि जिसको सुनने के बाद हम उस पर अमल करें है और जन्नत नशीन हो जाए, जन्नत में पहुंच जाए। यही तो है ना। अब मुझे बता कि करबलाए मोहल्ला की जियारत की तरफ लोगों को मुतवज्जे करने से बड़ी तबलीग दिखा मुझे कहां। अपनी तरफ से अगर कहूं तो बेशक पटक दो उठा के है, लेकिन बात कह रहा हूं आपके सामने कि ए मेरे मौला, मैंने आप दोनों से, ये मेरे मौला अली, ये मेरे आका अली, मैंने आप दोनों से और आप दोनों की जियारतों से दुनिया वालों को, ना अहले दुनिया को, ना दुनिया परस्तों को, जो दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दुनिया के लिए दीन को बेच सकते हैं, हाय 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 हाय, है जो दुकानें सजा के बैठते हैं दीन की, फरोख्त करते हैं दीन, लेते हैं दुनिया। जो अदना चीज से आला चीज को बदलते हैं ना, जो आला चीज से अदना को खरीदते हैं, मैंने ऐसे लोगों को आपसे और आपकी जियारतों से गाफिल और बेरगबत पाया। अब ये दुनिया वाले हैं कौन बता दूं एक ही मिनट के अंदर। ए मेरी शहजादी, मेरे सारे सामईन को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भी इस बात को दिल लगा के सुन रहा है, मेरी शहजादी तौफीक अता हो कि आपके शोहर नामदार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो रोजे गदीर पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत को तहनीयत पेश करे, मुबारकबाद पेश करे और फिर जियारत गदीर पढ़े। जैसा कि मैं बिलाल भाई दोनों पढ़ के आए, साथ साथ थे। उसके अंदर एक जुमला, क्या जुमला था? तवज्जो मेरे अजीजों, अस्सलाम अलैका या दीनिल्लाह, ए अल्लाह के दीन, आप पे मेरा सलाम हो। यही तो मुझे निकालना था, दुनियादार कौन है, दीदार कौन है। तो इधर उधर से कहां से दलील लेके आऊं? जब आप जियारत के लिए जाएंगे तो जिस मासूम की जियारत पढ़ेंगे, पता है क्या है? ये जियारत जो है ये मासूम की जिंदगी का इजमाली जायजा है। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने? ये मासूम की जिंदगी का इजमाली तारुफ है। उसी इजमाली तारुफ में एक जुमला है कि या अस्सलाम अलैका या दीनिल्लाह, ए अल्लाह के दीन,
आप पे मेरा सलाम हो। ये जियारत गदीर है? तो अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मैंने दुनिया वालों को आप दोनों से और आपकी जियारतों से गाफिल और बेरग़बत पाया, तो अब हम चले थे ढूंढने के लिए दुनिया वालों को। फट से मेरे मौला ने सहारा दे दिया, गदीर के दिन वहां बुला के देखना चाहता है कि दुनिया परस्त कौन है और देखना चाहता है कि दीदार कौन है। तो सुन, अस्सलाम अलैका या दीन अल्लाह, ए अल्लाह के दीन आप पर मेरा सलाम हो। दर हकीकत मेरे अजीजों, दीदार कहते ही उसे है जो अली वाला हो। अब ये मौलाना मुमताज साहब, ये सनद हो गई। जियारत करबला के लिए जो लोग जाते हैं वो दुनिया परस्त नहीं है, दीदार हैं, दीदार अली वाले, अली वाले। इतने दिन से जा रहा हूं करबला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत लोग गए। मेरे कहने का मतलब यह है, जो मैं कह रहा हूं वही समझिएगा। मैंने सो कॉल्ड मुत्तकी भी देखे, बकलम खुद साहिब तकवा भी देखे, हाथ हिला हिला के भी कहा चलोगे जी देखेंगे। लेकिन जिन लोगों को डिफॉल्टर ये लोग करार दे चुके हैं, ज्यादातर मैंने उन्हीं को जाते हुए देखा है। हाय 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 हाय, नारे हैदरी। ये भी अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने, इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या मंजिलत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, भाई इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे जद हुसैन की जियारत में क्या है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे जद हुसैन की जियारत में क्या है, तो तुम शौक जियारत में मर जाओगे। शौक जियारत में मर जाओगे। क्या है हुसैन की जियारत में? कुछ तो है। एक बात, मुतवक्किल अब्बासी, खुदा लानत करे इसके ऊपर, भाईजान मुतवक्किल अब्बासी मलून, अल्लाह इसके ऊपर लानत करे और इससे हमदर्दियां करने वालों के ऊपर भी लानत करे। मुतवक्किल अब्बासी मलून रात के सन्नाटे में इसके ऊपर शैतान का गलबा हुआ। अव्वल तो खुद ही शैतान था, पता नहीं इस पे गलबा होता था, ये शैतान के ऊपर था, तो ये भी कंफर्म नहीं है शैतान ये था या ये शैतान था, क्या है। बहरहाल रात के वक्त इसने भौंकना शुरू किया। वो रक्कासा कहां है जो हमारा दिल बहलाया करती थी, बुलाया जाए। पता ये चला जब उसे ढूंढवाया गया कि वो करबला गई है हुसैन की जियारत के लिए। प्रोफेशनल आदमी का कुछ भी हो, ये तो चूंकि जाहिलियत का दौर, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में थी। इस्लामिक तबलीगात को आगे बढ़ने कहां दिया गया है? ये तो एक जो फितरी बात थी, उसके तहत उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत ने घर बनाया हुआ था। चली गई बेचारी जियारत के लिए।
तो इस मलऊन ने 10,000 का लश्कर मुरत्तब किया। और लश्कर मुरत्तब करने के बाद इसने कहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को मिस्मार कर दिया जाए, जितने वहां लोग हों चुन चुन के सबको कत्ल कर दिया जाए। ये मौलाना सादत हुसैन साहब क़िबला ने मसाइब शिया में लिखा। भाई मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से बहुत ही संजीदगी के साथ कि खुदा के वास्ते आपको इसी फर्श अज़ाए जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ का वास्ता कि आप अपने लिए पढ़ने के लिए वक्त निकालिए, पढ़िए, अपनी तारीख पढ़िए, अपनी तारीख पढ़िए कि ये आज़ादारी हम तक ऐसे नहीं पहुंच गई है। पढ़िए कि कोई जो है वो हमें इस तरीके से हमारे जहनों को अगवा ना करके ले जाए। कुछ कह रहा हूं आपके सामने, खुदा की कसम सबके सब जवाबदेह होंगे इस बात के। तुम बता रहे हैं आपसे कि पढ़िए, वक्त निकालिए अपने लिए, 4 घंटे निकालिए। कोई उर्दू जबान ऐसी जबान नहीं है कि जो नहीं आ सकती, 1 हफ्ते में पढ़नी आ जाती है अगर कायदे से आदमी तवज्जो करे और अपने जहन को मरकूज कर ले उस तरफ। है नियत कीजिए कि मैं 100 सफ़हात रोजाना पढ़ूंगा, 50 पढ़ूंगा। है 1 साल में कितने दिन होते हैं बोलिए? 365 है। चलो 300 दिन लगाओ, 50 और मामलात में सर्फ कर दो। है जरा 300 को जो है वो 100 से अगर मल्टीप्लाई करे तो 3000 बनते हैं या नहीं? 3000 सफ़हात पढ़ा हुआ आदमी कहां कहां मनाजरा करेगा, कहां कहां अहले बैत के दुश्मनों को नीचा दिखाएगा। मगर यह कि ये अपने लिए तैयारी कीजिए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये कुछ नहीं। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो बराए करम मुझे माफ करे और सलवात पढ़े, फिर मैं बात शुरू करूं। जरा सा बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दें तो एहसानात में इजाफा हो जाए। कि सादत हुसैन साहब क़िबला ने लिखा बाकायदा कि वहां इतना जबरदस्त कत्लेआम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम को जो है वो बिल्कुल गिरा दिया गया, मिस्मार कर दिया गया, हजरत की कब्र के निशान को भी मिटा दिया गया। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि इमाम अली नकी तो मौजूद है। उसने फिर ऐलान किया कि जो हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाएगा हाथ काट दिए जाएंगे। जानते हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत पे जाने वाले की क्या मंजिलत है, क्या कीमत है, भेजने वाले का क्या मर्तबा है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। भाई इमाम अली नकी तो मौजूद हैं। मुतवक्किल अब्बासी कब मरेगा इस बात का उसे इल्म हो या ना हो, मौला को तो इल्म है। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, मौला को तो इल्म है। और कमाल की बात है उसने ऐलान किया भाई विकार कि जो हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाएगा हाथ काट दिए जाएंगे। जाने वाले ज्यादा हो गए, पैर काट दिए जाएंगे, जाने वाले और ज्यादा हो गए। हैं? पलक अगर आंख की तरफ मुड़ जाए तकलीफ कितनी होती है। आंखों में पिघला हुआ शीशा भर दिया जाएगा, जाने वाले और ज्यादा हो गए। दुश्मन अगर जुल्म की तादाद बढ़ा रहा था, अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, अगर दुश्मन जो है वो जुल्म पे जुल्म कर रहा था तो मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार का मजहर हकीकी मोहब्बत का वॉल्यूम बढ़ा रहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, नारा हैदरी, मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार की तरफ से मोहब्बतों में इजाफे थे। अच्छा तूने अगर पैर काटने की बात कही है तो हम पैर कटवा के जाएंगे, हम हाथ कटवा के जाएंगे, हम आंखें फुड़वा के जाएंगे। ये ऐसे ही नहीं था कि वैसे ही कह दिया गया हो, इसमें पूरी तरकीबें लड़ाई गई थी।
कि ताकि लोगों के दिमागों में एक ख्याल आ जाए कि जब हमारे आंखें ही नहीं होंगी तो कब्र हुसैन को देखेंगे क्या। इस बेवकूफ को यह नहीं पता कि हुसैन की कब्र इन आंखों से नहीं देखी जाती, इन आंखों से देखी जाती है। क्या कह रहा हूं आपके सामने। देखी कब जाती है। अच्छा अभी तक तो आदमी अपनी जात पे कोई भी जबर बर्दाश्त करके चला जाए, हाय हाय। इसके मुशीरों ने मशवरा दिया क्या कि ऐलान कर कि अगर कोई कब्र हुसैन की जियारत के लिए जाएगा, एक जाएगा एक कत्ल होगा, ताकि लोगों के दिमागों में डिवीजन हो जाए, दिमाग बट जाए। तुम तो चले जाओगे मियां जियारत के लिए, हम क्यों मरे तुम्हारी वजह है। मगर कमाल की बात, कुर्बान ना चला जाऊं उन शियों के, कुर्बान ना चला जाऊं। भाई मेरे बताने का मकसद यह है कि जब तक इस जिक्र को सुनने के बाद फिक्र में और तबीयत में इनकलाब ना हो तो तुमने कुछ नहीं सुना। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, जब तक अकली इर्तका ना हो, जब तक तहरीक ना हो, जब तक दिमाग इनको अब्सॉर्ब करने के बाद जो है वो तबीयत को अमल पे आमादा ना कर दे। इज़ा तयक्कनतुम फाखदमु, जब तुझे इल्म हो गया तो अमल कर, और जब यकीन है तो इकदाम कर। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, तवज्जो मेरे अजीजों, कि ताकि लोगों के दिमागों के अंदर जो है वो एक इख्तलाफ पैदा हो जाए। तुम तो जियारत के लिए चले जाओगे, हम क्यों मरे, चलो हमने मान लिया। तारीख गवाह है, इतिहास शाहिद है इस बात का कि मां ने अपने इकलौते बच्चों को अपनी गोदियों में ज़बह करवाया है जियारत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम उस दौर में होते तो कहां होते। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, बस अगर ऐसा दौर होता है तो हम कहां होते। मेरे अजीजों, इसी बात को अगर आदमी सोच ले तो खुदा की कसम बैठे बैठे तज़किया नफ्स हो जाए, बैठे बैठे तज़किया नफ्स हो जाए। हाँ तवज्जो मेरे अजीजों। अब चलिए, ये तो बात थी एक अखलाकी। अब इससे अलग है एक बात मैं पूछता हूं आपके सामने। दुश्मन ने हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत को एक आदमी की कीमत गर्दाना, मुतवज्जो नहीं हुआ मैं क्या बात कह गया हूं आपके सामने। एक आदमी की कीमत गर्दाना, जानते हो कि एक आदमी की कीमत क्या है? कुरान मजीद की आयत है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया, जिसने एक आदमी को जिंदा किया पूरी कायनात को जिंदा कर दिया। नहीं समझ में आई बात है? अब समझो कि जो जियारत के लिए भेज दे कम से कम एक दुनिया का मालिक है। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। मैं किस लिए कह रहा हूं कि जो पूंजीपति लोग हैं कि जिनके मालों को जो है वो कुरहा लगा हुआ है, जो माल हुसैन की राह में खर्च नहीं होता हराम ही में जाता है, याद रखना। क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने? बाबा बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई थके हुए हो आप बिल्कुल पूरी तरीके से।
अलैहिस्सलाम तो जानते हैं कि ये मुतवक्किल मलऊन जो है वो कब तक रहेगा। चलो हमें नहीं मालूम, वहां के और सिविलियंस जो थे उनको नहीं मालूम, मेरे मौला तो जानते थे कि ये कब तक रहेगा। हजरत को कह देना चाहिए था भाई अभी क्यों, कुछ दिनों के बाद ये मर जाएगा, फिर चले जाना। अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, हाय 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 भाई कुछ दिन के बाद ये मर जाएगा, चले जाना। अरे हालांकि तुम्हारी जिंदगियों की भी डोर हमारे ही हाथ में है, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे। जाओ हम तुम्हारी उम्र बढ़ा दे रहे हैं, इसके मरने के बाद चले जाना है। लेकिन सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तरीके से ये बात इरशाद फरमाई कि खबरदार हमारे दुश्मनों के खौफ से हमारे जद हुसैन की जियारत को तर्क न करना। ये बात कही क्यों, ये बात कही क्यों, ये बात कही इसीलिए है कि मेरे मौला जानते हैं कि हमारे दुश्मन की हद कहां तक हो सकती है। उसका मकसद ही यह है कि लोग मेरे जद हुसैन की शहादत से बेखबर हो जाएं। अरे मेरी बात पे गौर नहीं किया आपने, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लोग हुसैन की शहादत से बेखबर हो जाएं। बस अगर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत को लोग भूल गए तो फिर इस्लाम को कौन याद रख रहा है? ये कुरान मजीद जो दुनिया पढ़ती हुई फिर रही है ना, जो हाफजों पे हाफजे और हाफजों पे हाफजे कर रहे हैं, जानते हो क्यों? जानते हो किस लिए? जानते हो किस वजह से? इस मजलिस से इमाम हुसैन की वजह से। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, अब कोई ना समझे तो मैं क्या करूंगा आप? इस मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से, इसलिए कि हक और इंसाफ से बताओ, बिल्कुल दो चार वाली बात है। हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग कुरान के मानने वालों से थी या कुरान के दुश्मनों से थी? सीधी बात है भाई, मुझसे लंबी चौड़ी फलसफे की बात तो आती नहीं। गांव का सीधा साधा देहाती आदमी हूं, बिल्कुल दो चार वाली जानता हूं। आप मुझे बताओ कि हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग जो है वो कुरान के दोस्तों से थी या कुरान के दुश्मनों से थी? कुरान के दुश्मनों से हुसैन की जंग थी। कमाल की बात है कि कुरान के दुश्मनों के फॉलोवर ये कुरान मजीद रटते हुए क्यों फिर रहे हैं? सोचने की बात है। ये कुरान के दुश्मनों को मानने वाले, अपना पीर मानने वाले भाई जी साहब है, ये क्यों कुरान मजीद के दुश्मन जो है कुरान मजीद क्यों रटे हुए फिर रहे हैं? ये इसलिए, ये सदका है अज़ादारी इमाम हुसैन का। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मिंबर पे जब हुसैन का वकील आएगा तो वो आने के बाद फाइनली डिसीजन देगा क्या कि हुसैन मजलूम अलैहिस्सलाम का कत्ल जो किया वो कुरान के दुश्मनों ने किया, तो कहीं हुसैन के खून का दाग हमारे दामन पे साफ ना दिखाई देने लगे। इसीलिए जो है इन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज करना शुरू किया, रटना शुरू किया। मगर जब तक ये आजादारी रहेगी है, ये तो सदका है जनाब सानिया ज़हरा का है कि कुरान के दुश्मनों ने अगर हुसैन पे यलगार की तो अली की बेटी का इंतकाम ये रहा कि अगर तुम मेरे भाई की आवाज को दबाना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो सुनो, अगर तुम्हारी ही नस्ल से कुरान को हिफ्ज ना करवा दूं ज़ैनब, ना कहना
बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन पे बड़ा एतमाद होता है कि अगर वो ज़रा सा मुस्कुरा भी दें तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे न जाने हमारी कितनी जो है वो इज्जत अफजाई हो गई और कितनी हौसला अफजाई होगी। लेकिन अगर उनके चेहरों के ऊपर भी जो है वो आसार थकान जो है वो नमूदार रहे तो हम उससे पहले थक जाते हैं। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़ो। अभी नाम नहीं लिया मैंने पूरी तरीके से। अब क्या अगर उन्होंने थकान का इजहार किया, मैं बता रहा हूं नाम ले दूंगा मैं। हालांकि मैं भाई एहसन सईद को नहीं कह रहा हूं। दुश्मन कुरान हिफ्ज किए हुए फिर रहे हैं। वजह जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बरकत। जानते हो कि ये एक हज जो है ना मेरे सरकार, एक हज अगर आप जो है वो फिक़्ह इस्लामी और फिक़्ह जाफरी के तहत आप हज करेंगे तो उस हज की कीमत जो है वो इस प्रेजेंट दौर में 6 लाख रुपए है। आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अब यूं खाना काबा देख के आ जाए ठीक है भाई, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जहां तक आदाब है और कितना टफ, सबसे टफ इबादत है फिजिकली तौर पे ये है। इसमें जो है वो एहराम पहनो, फिर 24 चीजें जो है वो हराम हो गई हमारे ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो क्या क्या यानी हज करो, तुम ये उम्रा करो, उम्रा तमत्तो, और फिर उसके बाद सही करो, सही में किस जगह दौड़ना है, किस जगह आहिस्ता चलना है, सफ़ा मरवा के बीच की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ो, फिर उसके बाद नमाज पढ़ो, फिर तवाफ़ करो, फिर नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जो है वो अरफात में जाओ, अरफात में जाने के बाद जो है वो क्या सारी रात वहाँ बैठे रहो, सारा दिन बैठे रहो, मगरिब का वक्त जैसे ही हो तो फ़ौरन मुज़दलिफ़े की तरफ चल पड़ो, कंकर भी वहीं से चुनो, पत्थरों को वहीं से जो है वो इकट्ठा करो, तीनों शैतानों पे मारने के लिए। ये तो मैं रवा रवी में सुना रहा था, अचानक अगर कोई हदीस याद आ जाए तो मैं क्या करूं। मेरे मौला ने फरमाया है कि ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम ये मुज़दलिफ़े का दर्जा रखती है। मशअरुल हराम का दर्जा रखती है। नहीं समझ में आई बात? मुज़दलिफ़े से पत्थर चुने जाते हैं शैतान को मारने के लिए। कहीं और से अगर कोई पत्थर उठा के लाए तो शैतान को उससे नहीं मारा जाएगा, पत्थर मुज़दलिफ़े ही का होगा। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अरे अगर तीनों शैतानों को मारना है तो दलील का पत्थर हुसैन की मजलिस ही से उठेगा। क्या कह रहा हूं आपके सामने? बुलंद आवाज से ऐसा नहीं कि किसी भी मस्जिद से पत्थर उठाया और मार दिया, पत्थर ही वैलिड नहीं है। हाँ पत्थर जो है वो यही की दलाइल के पत्थर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से वो दलील मिल जाती है। हाँ कि बस इस दलील को सुन के अहले बैत का दुश्मन जलील ही होता है। शर्त के यार ये मैं बता रहा हूं आपसे, दुनिया कितनी साजिशें कर रही है, क्या क्या कर रही है, हैं? पूरा मीडिया लगा हुआ है, पूरी किताबें छप रही हैं, क्या क्या बवाल हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं, खुराफात। मगर एक मजलिस हुई नहीं और सब दफन हुए नहीं। इस
इसीलिए पूरी दुनिया की एक कोशिश है कि किसी सूरत इस अजादारी के अंदर जो है वो शक पैदा कर दे। हाँ? लेकिन मेरे अजीजों, ये अज़ाए इमाम हुसैन मिटाने वाले मिट गए, ये तारीख गवाह है। इसलिए कि ये तवज्जो, इसलिए कि ये अजादारी जो है ना, ये हमारी एजाद नहीं है, ये शरीकतुल हुसैन की एजाद है। और इस पे कितने सवाबात रखती है, अल्लाह अकबर। हदीस है, जिस जगह मजलिस हुसैन बरपा हो वो जगह खाना काबा का दर्जा रखती है। मजलिस हुसैन में बैठने वालों को, जौन सुनो, मजलिस हुसैन में बैठने वालों पर अल्लाह खुद दुरूद पढ़ता है। हदीस पढ़िए, मैंने किताब मौजूद है, अब्बास बुक एजेंसी पे अगर हो तो दिखाऊं। हदीस है ये, शेख जाफर शूस्तरी ने लिखा है इसको खसाइसुल हुसैनिया में, कि मजलिस हुसैन में बैठने वालों को के ऊपर अल्लाह खुद दुरूद पढ़ता है। दुरूद पढ़ने का मतलब क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि किया शुजात, सल्लल्लाहु अलैहि किया एहसन सईद। जो हुसैन पे रोने वाला हो है? वो रहमत नाजिल करता है अज खुद। ये सवाब दिया क्यों गया है, किस लिए? अच्छा, मलाइका मुकर्रबीन नाजिल होते हैं, इतनी बड़ी बात है। मलाइका मुकर्रबीन का मतलब जानते हो? वीआईपी फरिश्ते। वीआईपी किसे कहते हैं? कि जो बादशाह वक्त से जितना नजदीक हो उतना ही बड़ा वीआईपी है। मलक मुकर्रबीन, मुकर्रबीन का मतलब क्या है? अल्लाह के नजदीकी, जिन्हें अल्लाह की मारिफत है। छोड़ दो मियाँ सारी चीजें, बचपन से लेके अब तक सुनते चले आए हैं कि मजलिस में सैयदतिन निसाइल आलमियान आती है। ये कुर्बतन इल्लाह, कुर्बतन इल्लाह जो आदमी कहता है, क्या है ये कुर्बतन इल्लाह? नमाज पढ़ता हूँ, कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए। ये कुर्बतन इल्लाह है क्या चीज है? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अल्लाह के कुर्ब को अहले बैत कहते हैं। बुलंद आवाज से दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदर, करबला की जिसको जितनी तमन्ना है उतनी बुलंद आवाज में नारे सलावत। अहले बैत के कुर्ब का नाम कुर्बतन इल्लाह, और मजलिस में अहले बैत होते हैं। मालिक अस्तर फिर नतीजा निकाल रहा हूं एक बात का, कि मेरे मौला ने फरमाया, सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जिस जगह मजलिस हुसैन बरपा हो वो जगह कुब्बे हुसैनी का दर्जा रखती है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम अगर जुमला जाया हो गया तो सदमा होगा बेइंतहा तरीन, कि जिस जगह मजलिस इमाम हुसैन मुनक्किद हो वो जगह कुब्बे हुसैनी का दर्जा रखती है। और फिर हदीस सुन कि जिसने हुसैन की जियारत की उसने अल्लाह की जियारत की।
जियारत की। हदीस अगर ना दिखा दूं हाँ? तो हक बनता है कि दोबारा कभी मेरा नाम आए तो नाम लेके लानत करना। हाँ? देख लीजिए, कोई किताब छप के कोई हमारे घर में थोड़ी आती है। तवज्जो, जिसने हुसैन की जियारत की, समझ में आया कुर्बतन अल्लाह इबादत कौन सी है। अब चाहे नमाज कितनी भी पढ़ कुर्बतन अल्लाह की नियत से, अगर मजलिसों से तेरा कोई राबता नहीं, कुर्बतन अल्लाह नहीं। कितने ही रोजे रख, कितने ही सजदे कर, कुछ भी कर, कुर्बतन अल्लाह की कुंजी, कुर्बतन अल्लाह की दिखने वाली कुंजी खाके शफा की शक्ल में हमारे यहाँ मौजूद है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। मारफत की दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। खुदा सलामत रखे मेरे बिलाल भाई को कि जिन्होंने कैसे कैसे चुनिंदा गौहर निकाल के बिठाए हैं मजलिस के अंदर, कि कुरान की कसम एक लफ्ज बोलने की है कैपेसिटी में नहीं था जर्रा बराबर भी। ये खुदा की कसम, ये सामईन का हक होता है, जो जिस वुसअत का सामे होता है। मेरे मौला खतीब को ऐसी ही बात अता करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके सामने, तजर्बा है। कुरान की कसम, एक जगह बैठने के बाद खुतबा ही भूल गया था मैं मिंबर पे, लोगों की शक्लें देखने के बाद मेरे बारे इला पढ़ूं क्या है? लेकिन जहां जिस तीनत के और जिस मिजाज के लोग होते हैं, ये भी तो कहा गया है कि जब हमारा खतीब, हमारा जाकिर मिंबर पे होता है तो जबान उसकी होती है, इल्म हमारा होता है। हाँ, बैठा वो होता है, जबान हमारी होती है। यही है वगरना मियाँ हमारी क्या मजाल, क्या बिसात, क्या औकात, क्या हैसियत। सुना दूं कि क्या है खाके शफा। बस अब समझ लो कि अगर इसके बाद सजदा करने में कोताही की तो उससे बड़ा मगरूर भी कोई नहीं। अरे मैं क्या सुनाने के लिए बैठा हूं आपके सामने। तवज्जो, किताब अल कतरा अहमद मुस्तंबित की लिखी हुई मौजूद, यहां मौजूद। किसी ने मेरे मौला से सवाल किया, मेरे मौला मेरी जान आप पे फिदा हो, काबे में और करबला में क्या फर्क है? जिसके दिल में करबला जाने की तमन्ना है ना, इसे अपनी अक्ल के मारिफत वाले खाने में स्टोर करे इस बात को। हाँ, और फिर जब करबला जाए तो लुत्फ ही अलग होगा। सुनिए मेरे मौला, मेरी जान आप पे फिदा हो, काबे में और करबला में क्या फर्क है? मेरे मौला ने उसको देखा, देखने के बाद कहा सुनना चाहता है तो सुन। बहरे बेकनार में जिस समंदर के किनारे ना हो, उसमें एक सुई डाल, फिर उसे बाहर निकाल, उसकी नोक पे जो कतरा है काबा है, बहरे बेकनार समंदर करबला है।
बेकरार समंदर करबला है। खाना काबा ही का तो तवाफ होता है हज में, बोलो कतरा सहरे बेकरार समंदर हो कैसे गई करबला, वही तो समझा रहा हूं। मेरे आका ने यह इरशाद फरमाया कि जिसने सजदा किया मेरे जद हुसैन की खाके शफा पर, करबला की खाक पे जिसने सजदा किया उसे 1000 हज का सवाब। कहां पढ़ दिया मैंने जुमला? 1000 हज का सवाब। अभी बात तमाम नहीं हुई। 1000 साल की इबादत का सवाब। कितनी रकत नमाज है जनाब? 17। अगर वाजिब भी पढ़ लो तो 34 सजदे हैं। ये जिक्र रुकू व सुजूद व अलहम्द, इस पे तुम्हें क्या मिलने वाला है मैं नहीं जानता, लेकिन जो सजदे में मिला है उसकी खबर दे रहा हूं। 34,000 साल की इबादत और 34,000 हज का सवाब लेके बैठ गए हो। आप ये बताओ आपकी पेशानी के अंदर कोई मगनातीस लगा हुआ है? क्या हुआ जरा सा बताओ क्या हो? जब बात यही है तो फिर कितने बड़े बिजनेसमैन हो आप, कितने बड़े काबिल हो, किसके बराबर में खड़े होके आप लंतरानियां करने की कैपेसिटी में हो, बताओ। है? एक बात सुन लो गौर से, और ये बात मैं बगैर किसी झिझक के कह रहा हूं, डरता किसी के अब्बा से नहीं हूं। जब तक तुम फर्श आज़ा पे हो तूफान हो, और फर्श आज़ा से अगर तुम हट गए तो तुम्हें सूक्ष्म दर्शी लेके ढूंढने वाला नहीं है कोई। क्या कह रहा हूं भाई साहब? बात सही है? ये जितना फैलते हो ना, जितना फैलते हो, जितने नखरे दिखाते हो कौम के ऊपर या किसी के भी ऊपर, अरे मेरी बात को सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो भी अपनी कचबन बयानी जो है वो कौम के दिमागों पे लादते हो, ये इस फर्श आज़ा का सदका है। हैं? फर्श आज़ा से हटने के बाद बताओ तुम क्या हो? तारुफ करा क्या है? कितने बड़े बिजनेसमैन हो? मैं भी इसी दुनिया का आदमी हूं यार। है? कौन से समुदाय की आप जो है वो मुकाबले में खड़े हो सकते हैं? है? ये जो कुछ भी है ना हमारे पास, ये फर्श आज़ा है। इससे हटने के बाद तुम्हें ढूंढना मुश्किल, और फर्श आज़ा पे आने के बाद तुम इतने बड़े तूफान हो कि तुम्हें छुपाना मुश्किल। छुपा नहीं सकता। जब तुम फर्श आज़ा पे हो तो तुम क्या नहीं हो, और तुम फर्श आज़ा से अलग हो तो तुम हो क्या मियां? बताओ जरा सा क्या हो? डिप्लोमेटिक रिलेशन पे, अपने खुसूसी ताल्लुकात की बिना पे आप प्राइम मिनिस्टर के सर पे चढ़ जाइए, ये एक अलग बात है, लेकिन कौम के बेस पे एक अधिकारी से बात करने की अक्षमता में नहीं हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने यार?
लेकिन ये अजादारी ही का तो बाईपास लगा हुआ है, ये अजादारी ही का तो पासपोर्ट है कि दुनिया तुमसे डरती है? अगर इसे तुमने खुलूस से अंजाम दे लिया है? तो फिर तुम्हारी कहां से नुसरत नहीं होगी? है? तुम्हें कौन पसपा कर सकता है? तुम्हें कौन फना कर सकता है? तुम्हें कौन मार सकता है? हर वक्त अज़ादार रहो। मैंने बहुत बड़ी बात कही है आपके सामने, हर वक्त अज़ादार रहो। अजीजों, ये जो इतने सवाबात बताए गए हैं मजलिस हुसैन के, बताए क्यों गए हैं? ये सवाब। एक खतीब आपने बुलाया, एक चादर बिछाई, कालीन बिछा दिया, एक दरी बिछा दी, एक कुर्सी रखी, उस पर एक मौलाना साहब बैठे, चंद मिनट तकरीर की, है? वो जगह खाना काबा से भी अफजल हो गई, वहाँ मलाइका मुकर्रबीन भी आ गए, है? अल्लाह ने भी उसको बहुत गौर से देखा, है? हुसैन अलैहिस्सलाम यमीन अर्श से उसे देख रहे हैं, वहाँ बैठने वाले ने अल्लाह की भी जियारत कर ली, वो जगह कुब्बा हुसैनी का दर्जा भी रखने लगी, वो मशअर अल हराम से भी अफजल हो गई, खाना काबा उस जगह के तवाफ के लिए बेचैन हो गया। क्यों? वजह, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गणित है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, बहुत बड़ा हिसाब है। बताऊं वो हिसाब क्या है? इंसान के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? बोलो। कि अगर कोई किसी का गलत तारुफ करा दे, तवज्जो ही नहीं हो सके मेरी तरफ आप हज़रात, एक एसएसपी को अगर मैं लाऊं यहाँ पे और उससे कहूं हमारे चौकी के जो है वो दीवान जी हैं, आप बताइए मुझे कि क्या गत बनाएगा वो मेरी? गलत तारुफ जो है, किसी बहुत मुतदय्यन आदमी को जो है आप बेदीन करके जो है उसका तारुफ करा दें, है? एक बेहतरीन एडवोकेट हमारे भाई काशिफ हैं, बेहतरीन वकील, इनको अगर मैं अपनी बस्ती के अंदर ले जाऊं और जाने के बाद इनका तारुफ जो है वो कराऊं के, तो जनाब वहाँ फला वकील के मुंशी हैं, भाई साहब, चाहे मैं सोने के निवाले खिलाऊं या इनके पैरों के नीचे बिस जाऊं, खातिर मदारात में हद इंतहा कर दूं, लेकिन ये दाग इनके दिल से जाएगा नहीं। मेरा गलत तारुफ कराया मियाँ आपने, मौलाना आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मुतवज्जे हैं या थक गए हैं, है ना? तो जरा सा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। गलत तारुफ जो है ना भाई, फिजिकली तौर पे आदमी जो है वो कैसी भी अजियत बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसका गलत तारुफ कोई करा दे, ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। हाय हाय, कितने ताजीमी सजदे करूं अली की बेटी तेरी दहलीज। जमाने ने तेरे भाई को बागी कहा, जानते हो बागी का क्या मतलब है? जो अल्लाह का भी दुश्मन हो, रसूल का भी दुश्मन हो, कुरान का भी दुश्मन हो। जमाने ने तेरे भाई को बागी कहा। ए मेरी शहजादी, तूने आजादारी का वो मीडिया छोड़ा है कि ए मेरे भाई के ऊपर बागी होने की तोहमत लगाने वाला। सुनो, अगर यजीद मलऊन ने मेरे भाई को बागी कहा है तो यजीद से और उसके बड़ों से मोहब्बत करने वालों को अगर सारी दुनिया में आतंकवादी न कहलवा दूं, यजीद से और उसके बड़ों से, जिन लोगों ने यजीद को यजीद बनाया, अगर उन लोगों को जमाने के अपने बेगानों से, सबसे, खुद दहशतगर्दों से अगर उन्हें दहशतगर्द ना कहलवा दिया, ज़ैनब ना कहना। जानते हो
वो कौन सा मीडिया छोड़ा जनाब ज़ैनब ने? ये अज़ादारी इमाम हुसैन। हाँ, कोई मामूली बात समझ रहे हैं आप? दरबार यजीद है। जनाब अब्बास रमदान अलैहिस्सलाम की तलवार से जो बचे, जो सामने आए मर गए, जनाब अली अकबर के सामने जो आए मर गए, वगरना भाग गए हैं। ये भागने वालों की आखिरी पनाहगाह का नाम है दरबार यजीद। तो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे जुमले की कदर नहीं की, मुझे बेहद करीब है। लश्करे इब्ने जियाद के भगोड़ों की आखिरी पनाहगाह का नाम है दरबार यजीद। वहां अली की बेटी खुतबा देने के लिए खड़ी है, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए खड़ी है। अब कोई बदबख्त हाय 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 हाय, हाँ, कोई ये गुमान न करे कि ये माज़ अल्लाह याज़न बिल्लाह मजबूर है। ये वो साहिब इख्तियार है कि जाहिरी दुनिया की जाहिरी आंखें ये समझ रही है कि ये जनाब ज़ैनब को असीर किया गया है और ये मेरी शहजादी सारे लश्कर को असीर करके लाई है। यहां खुतबा इरशाद फरमाने के बाद मेरी शहजादी ने, जो वहां लोग आए हुए थे फतह का जश्न मनाने के लिए, हाँ? उनकी फतह के जाम में मेरी शहजादी के खुतबे में जहर मिला दिया। आए थे हंसते हुए, गए रोते हुए। जाने के बाद अपने अपने वतन में जाके इन्होंने बयान करना शुरू किया, ओफो हमसे कितना बड़ा जुर्म हुआ है, हमने तो बागी समझ के कत्ल किया था, ये तो नवासा रसूल निकला। हाँ, हमने जो है, हम तो इब्ने जियाद के और यजीद मलऊन के फरेब में आ गए। एक फिक्री इनकलाब पैदा हो गया और उस फिक्री इनकलाब ने जाहिरा तौर पे लोगों को अमल के लिए उकसा दिया। जगह जगह से यजीद मलऊन की बगावत के अलम बरामद हो गए। यजीद हटाओ इस्लाम बचाओ, यजीद हटाओ इस्लाम बचाओ। अब यजीद मलऊन की भी ये सियासी मजबूरी हो गई कि वो अहले बैते रिसालत रिहा कर। उसने एक करदली जनाब सैयद सज्जाद के पास भेजा कि आप आज़ाद कर दिए गए हैं। अजीजों, मैं क्या सुना रहा हूँ आपके सामने, आज़ाद कर दिए गए हैं। जिंदाने जहन्नम से मुखलिसीन को आज़ाद करने वालों को जब ये जुमला आके सुनाया गया हो कि आप आज़ाद कर दिए गए, हक़ और इंसाफ से बताओ कि दिल पे क्या गुजर गई हो। आप आज़ाद कर दिए गए। अच्छा, एक छोटी सी नफ्सियाती बात कहूँ, इस बेहुदा दौर में, इस वल्गर दौर में, आवारा गर्दी के दौर में, गुनाहों के दौर में, मियाँ अगर खुदा ना करे अजीब मिसाल है, मगर जब आ गई है मुसीबत का एक गोशा बयान करने के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के घर की औरतें खुदा ना करे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की वकालत में ज़रूर कहूँगा, अगर जिंदान में चली जाएं हैं, हक़ और इंसाफ से बताओ कि दिल पे क्या गुजर जाएगी, समाज में निकलने के लायक नहीं रहेंगे। मर जाने के लिए तो यही बात काफी है।